चलिए आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12 का टॉपिक नंबर 2 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहली बात हो रही है तत्व अथवा एलिमेंट की। तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी तत्व की, आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। सारे के सारे तत्व एक प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं जो कि मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, सेकेंड नंबर बात करते हैं परमाणु की। तो आपको पता होना चाहिए परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं और इसके बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने बताया था। क्या बताया था? परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक क्रिया में तो भाग लेता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है एक अभिक्रिया दी है जिसमें Na+Cl = NaCl। यहाँ पर सोडियम परमाणु है, अभी आपको बताया एक ही प्रकार के परमाणु तत्व कहलाते हैं। क्लोरीन परमाणु है और इन दो परमाणुओं ने मिलकर अणु अथवा यौगिक का निर्माण कर दिया। तो ये जो परमाणु हैं ये रासायनिक क्रिया में तो भाग ले रहे हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे तो ये परमाणु में कहलाते क्या कहलाएंगे? आयन। तो ये Na+ के रूप में होगा और ये Cl- के रूप में। ठीक, तीसरा पॉइंट अणु। तो अणु क्या होते हैं? एक परमाणु है Na, एक परमाणु है Cl, दोनों ने आपस में योग कर लिया, क्या बन गया? यौगिक या अणु। तो अणु की एक परिभाषा है, अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं। किन्हीं दो अथवा दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ये ऊर्ध्वपातन एक प्रकार की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया वे ही पदार्थ लेते हैं जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हैं। तो क्या होगा? हम आपको एक सिंपल सी देखिए परिभाषा के रूप में समझाएं। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए और वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक साधारण सा है अमोनियम क्लोराइड, जिसे आप नौसागर या कपूर के नाम से जानते हैं। अगर इसको गर्म किया जाता है तो ये ठोस अवस्था में होता है और सीधे किस अवस्था में? गैस अवस्था में जलने लगता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? ऊर्ध्वपातक पदार्थ। जैसे ही आपके सिलेबस में एक और खास ऊर्ध्वपातक पदार्थ है जिसका नाम है नेफ्थेलीन। अभी नेफ्थेलीन क्या होता है? वैसे आपके सिलेबस में अभी है नहीं लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। बेंजीन, अगर बेंजीन के दो अणुओं को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसे बोलते हैं नेफ्थेलीन। ये है नेफ्थेलीन। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ और यह प्रक्रिया क्या होगी? ऊर्ध्वपातन। अब इसके बाद करें हम मिश्रण। तो मिश्रण और यौगिक ये दो वर्ड दिए हुए हैं, ये क्या होते हैं? तो हमारी एक सिंपल सी भाषा होती है कि दो पदार्थों को आपस में मिलाओ तो यही मिश्रण है और यही यौगिक है। लेकिन इनमें एक बहुत माइनर डिफरेंस है पर वो हमें पता रखना होगा। क्या? कि यदि हमने किन्हीं दो पदार्थों को आपस में मिलाया किसी भी अनुपात में तो वो मिश्रण है। मान लीजिए हमने एक तरफ से बालू उठाई, एक तरफ से चीनी उठा दी और मिला दिया आपस में, मिश्रण है। हमें पता है क्या कितनी चीनी है कितनी बालू है। लेकिन यौगिक क्या है? जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो उनका एक अनुपात निश्चित हो और उनसे मिलकर जो पदार्थ बनेगा वो यौगिक होगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल H2+O2, तो क्या बनता है? जल बनता है। H2O बैलेंस करोगे, दो का गुणा, यहाँ दो का गुणा। इसके बाद जैसे N2+H2, तो क्या बनती है? अमोनिया। किसकी उपस्थिति में बनती है? Fe/MO। दो N है, दो का गुणा, दो तिया 6, 3 का गुणा। तो ये जो बन रहा है, अगर हम पूछें कि ये यौगिक कैसे है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात यहाँ से क्या होता है? 1:8। और जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 1:3। इसलिए यौगिक है। तो यौगिक क्या है? जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जो मिलकर पदार्थ बनता है वो यौगिक है। लेकिन जब किन्हीं दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या है? मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब ये दोनों क्या है? इनको दोनों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए ये भी मैं बता रहा हूँ। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण का मतलब है किसी भी अनुपात में मिला रहे हैं, हमने दो चीजों को मिलाया और वह आपस में एक दूसरे में पूर्णतया घुल जाए। जैसे उदाहरण शरबत का, विलयन का। हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें शक्कर डाल दी तो शक्कर विलेय है और वो जल क्या है? विलायक है। तो शक्कर जो विलेय पदार्थ है वो विलायक में पूर्णतया घुल गई और पूर्णतया घुल गई, अब उसकी एक भी मात्रा विलयन में नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार
प्रकार के मिक्सचर को बोलते हैं समांगी मिक्सचर। लेकिन अब विषमांगी, कुछ मात्रा आपने चीनी की उठाई, कुछ मात्रा नमक की उठाई, दोनों में आपस में मिला दिया, तो क्या दोनों घुल गए? ऐसा होगा कि चीनी नहीं दिखेगी कि नमक नहीं दिखेगी? दोनों दिखेंगे ना, इसलिए वो क्या है? विषमांगी मिक्सचर। तो इस प्रकार से आज की आपकी वीडियो खत्म।